तो ये अपने आप को एक नागवंशीय मानते हैं। फिर अब देखो जो मध्य प्रदेश की जो कोलाम है, जनजाति है, वो अपने आप को कहता है कि हम सांप से संबंधित को अपने मानते हैं। बात एक ही है, लेकिन वो अपने आप से कहता है कि कटाटक वो अपने आप को कहता है, जिसका अर्थ होता है कि सांप होता है, उसका अर्थ होता है सांप। जैसे वो अपने आप को भी वो भी कहते हैं कि हम सांप से संबंधित हैं। फिर अब देखते हैं कि जो कोलाम जनजाति है, इसकी भाषा भी कोलाम जनजाति विदर्भ क्षेत्र में रह जाएगा। इनकी रहन सहन के बारे में हम देखते हैं तो सबसे पहले परिवार के बारे में देखेंगे। तो इसकी जो परिवार होती है वो विधिशतात्मक होती है, लेकिन पिता के साथ साथ माता का भी परिवार में वैल्यू होता है। इसमें डिफरेंट थोड़ा आ गया, माता भी इसमें रहती है पिता के साथ साथ। अगर पिता घर का मालिक होता है, पिता के नहीं रहने पर माता ही सब कुछ करती है। और अगर यदि उसके बाद अगर घर में बेटी हो, एक और खासियत बताया जाएगा कि अगर घर में इन लोगों की अगर घर में बेटी पैदा होती है तो ये लोग बहुत खुशी उल्लास मनाते हैं बेटी होने पर। जितना बेटा होने पर मतलब खुशी उल्लास नहीं मनाते जितना कि बेटी होने पर। ये खासियत रहेगा। एक तो उधर सांप का वंशज मानते हैं, दूसरा कि बेटी होने पर अपने आप को एक हर्ष और उल्लास मनाती हैं, खुशी मनाते हैं। दूसरा विवाह पद्धति में भी वही है, सेम टू सेम एकल विवाह का प्रचलन है। उसके बाद इसमें वधु मूल्य की प्रचलन है। और तीसरा उसमें देख सकते हैं कि जो होता है मतलब बहिर्विवाह का प्रचलन है, जिसमें एक गोत्र से विवाह नहीं किया जा सकता, अलग अलग गोत्र। विवाह का लगभग सभी जनजातियों का एक ही है। एक अलग जनजाति जिसमें मैं कुछ डिफरेंट बताऊंगा, विवाह का अलग है। विधवा विवाह का भी इसमें भी प्रचलन है। उसमें भी इसमें गोत्र देख सकते हैं। तो इसमें गोत्र के कुल देखेंगे तो इसमें कुल में ये है कि जो विवाह होता है वो एक कुल के लोगों से नहीं होगा, मतलब एक कुल के भी लोग होगा तो दूर दूर जो दूर दराज के जो लोग होगा उससे किया जा सकता है, लेकिन नज़दीक के लोगों से नहीं किया जा सकता है। इसमें ये खासियत बात यह रहता है। फिर अब सबसे पहले कि धर्म, ये जो कोलाम जनजाति के जो लोग होता है वो मेघनाथ और रावण की पूजा करता है। मेन रूप से ये लोग मेघनाथ और रावण की पूजा करते हैं। मेघनाथ की पूजा इसलिए करता है क्योंकि जो जनजाति होता है वो वर्षा पर निर्भर रहता है, और मेघनाथ को शायद हम वर्षा से रिलेटेड कुछ माना जाता है मेघनाथ को, इसीलिए मेघनाथ की पूजा करते हैं कि आप बारिश करवाइए। जैसे कि हम आर्थिक जीवन बताएंगे तो वहाँ बताएंगे क्या इसमें मेघनाथ की क्या भूमिका वहाँ रही है। तो ये लोग इसलिए मेघनाथ की ये लोग पूजा करते हैं। फिर क्या होता है कि ये लोग होली के दिन, ये पूजा कब होता है तो जब होली होता है तो जो गांव के मुखिया होती है वो मेघनाथ और रावण की पूजा उस दिन करते हैं। तो ये पूजा के बारे में हो जाएगा, इनके बारे में। फिर पंचायत जो पहले वाला पता है, जो पंचायत का नियम है, पंचायत का नियम सभी में एक ही समान है, तो ये हो जाएगा। फिर आंध्र, अब जारी रखो, आंध्र जो जनजाति है एक प्रकार की, फिर आंध्र वो भी महाराष्ट्र के ही पाई जाती है। और वो भी जो आंध्र जनजाति है वो भी